श्रृंखला चले कि आखिर वो आंकड़ों के साथ क्या हम अपने लोगों को समझा नहीं पाए कि जाति जनगणना से लाभ क्या होने वाला, और वो समझा गए कि डुबकी से लाभ क्या होने वाला है। इसी संत आंदोलन ने, आज रविदास का दिन है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं यहीं पर, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरता मिलो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। सारा विमर्श खत्म। अब एक विमर्श होगा जो आरएसएस और नागपुर आपको समझाएगा कि हिंदू होने का मतलब क्या है। तो ये सांस्कृतिक लड़ाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों मोर्चों पर लड़ी जानी है, और इसी से गणतंत्र के 75 साल में जो हासिल हुआ था उसे बचाया जा सकता है। मैं आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए एक कविता जो हम लोगों की बहुत प्रिय है, वो डरते हैं किस चीज से डरते हैं, वो डरते हैं किस चीज से डरते हैं, तमाम धन दौलत गोला बारूद पुलिस फौज के बावजूद वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग डरना बंद कर देंगे। क्या बात, क्या बात। ये जो डरना बंद कर रहे थे लोग, उन्हीं को तो खामोश करने के लिए पहले डिलेजिटिमेट करो। अर्बन नक्सल गाली कहां से आई? यानी जो सवाल पूछे, जो तर्क करे, जो तथ्य से आपको खोज करके चुनौती दे, उसे गाली बना दो। और बाकी बातें मेरे पूर्व के साथियों ने कह दी है, इसलिए मैं अभी दीपांकर जी को हम लोग सुनेंगे भी। मेरा निवेदन यह है कि बिहार जिस मोर्चे पर खड़ा है, ये देश को दिशा दिखाएगा, क्योंकि आपके पहले हरियाणा में जो हुआ, मैं इशारे में ही ये कंक्लूड करना चाह रहा हूं, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली में तो फिर भी अलग माहौल था, बाकी दो जगह तो उन्हीं के लोग कह रहे थे कि नहीं आ पाएंगे, और आज वो सत्ता में बैठे हैं। आप लाख कहते रह गए। महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि जितनी पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की, उससे ज्यादा वोटर हो गए। कैसे? 5 साल में जितने वोटर जोड़े नहीं गए, उतने 5 महीने में जोड़ दिए गए। कैसे? ईवीएम पर उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का एक चुनाव हुआ, कुंदरकी का एक चुनाव हुआ, और उन चुनावों में जहां आबादी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ वालों की 70% है, आज वहां बीजेपी का आदमी जीता हुआ है। पिस्टल टान करके पुलिस वाला वोटर के सामने खड़ा हो गया था। उत्तर प्रदेश आपको एक उदाहरण दे रहा है कि अगर बिहार को न रोका गया 25 में गणतंत्र के 75 साल से वापस ट्रैक पर जाने से, तो उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरे देश का इंतजार कर रहा है। वोटर का वोट डालना ही महफूज नहीं। गणतंत्र ने सबसे बड़ी चीज जो हासिल की थी, अब वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बाबा साहब का वो 25 नवंबर 1949 के भाषण की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता था। जब बाबा साहब ये चिंता कर रहे थे उस दिन कि बड़ी मुश्किल से हम एक नए भारत को बनाने की दिशा में जा रहे हैं, लेकिन मेरी चिंता है कि जिस आजादी को हमने इतना कुर्बानी देकर हासिल किया, कहीं वो महफूज रह पाएगी या वापस खत्म हो जाएगी। आज 75 साल बाद चिंता इस बात की हो रही है कि संविधान महफूज रहेगा या नहीं रहेगा, वोट का अधिकार भी महफूज रहेगा या नहीं रहेगा। बदलो बिहार संवाद जो 25 में कर पाएगा, उसका उत्तर प्रदेश में 27 में असर होगा। उत्तर प्रदेश वालों ने थोड़ा तो रोका। मैं उम्मीद करता हूं कि अयोध्या हारे थे, वो 240 पर रुके, बैसाखियां 2 मिली, लेकिन उन्होंने 3-4 राज्यों में अपने चुनावी प्रक्रियाओं को धता बताते हुए, पूरी मीडिया को मैनेज करते हुए, अमेरिका से हथकड़ी बांध करके भारतीय आ रहे, कोई और सरकार होती तो अब तक क्या हुआ होता, आप कल्पना करके देखिए। कुंभ में दूसरी सरकार थी, रेलवे स्टेशन पर पुल गिरा था, सब इस्तीफा मांग रहे थे। आज वहां पर बड़े बड़े लोग जाकर डुबकी लगा रहे हैं और कह रहे हैं 144 साल बाद। सभापति, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति इस देश के साफ कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं आरएसएस का व्यक्ति हूं, उपराष्ट्रपति बना हूं और 144 साल बाद आया, सनातन के लिए दिल बड़ा करके रखिए। घोषणा हो चुकी है इस देश के हिंदू राष्ट्र की, बस लिबास संविधान का ओढ़े हुए हैं। बिहार अगर इस खतरे को, चूंकि बिहार में वो गुंजाइशें हैं, अगर इतिहास बताने लगे तो स्वर्णिम इतिहास बहुत अच्छा है, वर्तमान लेकिन मुश्किलों में घिरा हुआ है।
अगर ये जिम्मेदारी बदलो बिहार की गणतंत्र के 75 साल से हासिल जो हुआ उसे बचाने की हम नहीं कर पाए, तो फिर बहुत मुश्किल है कि इस कारमा को हम बचा पाएंगे, बहुत मुश्किल है। अब तो यहां पर होता ही है कि इस आगाज को करेगा कौन, इस लड़ाई को लड़ेगा कौन। न्यूनतम सहमति पर लड़ने का वक्त है। यहां जो लोग बैठे हैं उन लोगों ने वंचितों शोषितों की एका बनाई है। मुझे लग रहा है कि न्यूनतम सहमति पर एकता बना ली जाए तो ये जो 75 साल में हासिल हुआ, अगर हम इसे यहां रोक पाए, तभी वहां कर्पूरी ठाकुर एक पद कहते थे अपने भाषणों के आखिर में, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, जहां जहां जो जो लड़ाई लड़ रहे थे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो लड़ाई लड़ रहे थे, कई बार मैं पूरा बिहार घूमते हुए मुश्किल में पड़ जाता हूं। नाम आप जगदेव बाबू का लेते हो और हो उनके खेमे में खड़े जिनसे लड़ाई जगदेव बाबू की थी, उनके सारे लोग उनको वोट दे रहे। तो सबसे बड़ी मुश्किल तो विचारधारा की आ गई। तो कर्पूरी ठाकुर जाते आते कहते थे और वो सारी बातें लड़ाई में लड़ी जा रही थी क्योंकि भ्रम फैलाया गया था। और मैं आखिर में एक छोटी सी चीज जोड़ दूं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिथ फैलाया गया दलितों पिछड़ों में सबसे ज्यादा किसने फायदा लिया, बिहार ने उसका उदाहरण दिया, फिर भी वो डिबेट खत्म नहीं हुई। मुश्किल इतनी बड़ी है कि उनका झूठ बहुत जल्दी फैल जाता है और जो सच है वो अपने बिखरे होने के नाते लड़ाई हार जाता है। कर्पूरी ठाकुर बार बार कहते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, बदलो बिहार संवाद। मैं मानता हूं कि एक आगाज होना चाहिए। हम जैसे लोग अंबेडकर, फूले, बिरसा मुंडा, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, ज्योतिबा फूले, जगदेव बाबू से लेकर के कर्पूरी ठाकुर तक की विरासत को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय की संवैधानिक मूल्य को बचाने के लिए एक बेहतर एक गांव-गांव अगर इस बात को पहुंचा पाए तभी हासिल होगा और एक केवल राजनीतिक लड़ाई से नहीं हासिल होगा। और मैं खुश हूं कि इस आयोजन में तमाम संगठनों के लोग शामिल हैं। आप गांधी मैदान को 2 मार्च को भर डालिए। अभी 1 महीना बचा है, मुझे लगभग 1 महीने से कम वक्त है, लेकिन गांधी मैदान से एक आगाज जाए कि 25 में बिहार बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।